चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बता दीजिए सब लोग, साउंड के बारे में बताइए। अभी आपका जो है कैमरा घुमाएंगे तो बड़ा डिस्टर्ब में क्लास हो रहा है, नहीं क्लास ले रह पा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा यहाँ पर अभी काम चल रहा है और अभी एक डेढ़ घंटा में फिर मिस्त्री आ जाएगा, तो एक दो दिन और अंदर काम होगा, बस ना होगा 2 दिन और मान के चलना है। उल्टे पलटे नमस्ते गुरु जी, मतलब अभी घुसले रह जाइए, गुस्सा लेके उठो, पहले उलट पलट रहा है। सर नोट में 3 ज़्यादा नहीं है उतना। हाँ थोड़ा, मतलब जो अगला बैच पढ़ाए थे उसमें बहुत और कम पढ़ाए थे, ठीक है ना। इसमें और ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। जो न है वो नोट्स कर लेना है। साउंड सही है, चलो सही है ना। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास रेगुलर लीजिए। 1-2 दिन और दिक्कत होगा, 26 तक दिक्कत होगा, ठीक है ना। 26 तक दिक्कत होगा, क्योंकि क्लास में अभी काम भी आपका चल रहा है। और बाकी बार इतना डीजे जो बजता है, कल शाम में भी क्लास ले रहे थे, रात में देख रहा कितना डीजे बज रहा था। एक से एक भोजपुरी गाना आप लोग को सुनने को मिलता होगा, ठीक है। कैमरा का भी सेटिंग भी बिगड़ जाएगा, घुमाएंगे तो क्यों, कैमरा भी अभी उतना अच्छा सेटिंग नहीं किया हुआ है, तो कैमरा सेटिंग भी बिगड़ जाएगा। पता है तुम लोग को, जब किसी की सेटिंग बिगड़ जाता है तो कितना दुख होता है, नहीं पता है। फिर कैमरा नखरा करने लगेगा। चलिए, तो आज एनिमल किंगडम ख़त्म भी करना है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में रिवीजन कर लेना है, कल इसका फिर ऑब्जेक्टिव देख लेना है, ठीक है। एनिमल किंगडम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 दिन हो गया तब भी ख़त्म नहीं हुआ। कल एक्सीडेंट हो गया, जहाँ जहाँ कैसे गिर कैसे गिरते तुमको प्रैक्टिकल करके बताएं। हम ही ठोके। पैसा कौन चलेगा, मेरा गलती थोड़े था। ना, बाइक चलाते हुए जा रहे थे, अचानक वो पगला लड़का ऐसे सके लिया, ऐसे कर दिया, लगो आगू ला दिया, आ दिया तो मार दिए, मारे तो वो फेंका गया। 2 हम बैठल था, हम फेंका। 2 लड़की पीछे से आ रही थी, वो दोनों फेंका गई। साउंड आ रहा है? स्टार्ट करिए सर। आरपीएफ एसआई में 70 नंबर है, आ रहा है, ठीक तो है। ग्रेजुएशन हुआ अभी नहीं हुआ सर। मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है, शो तो कर रहा है, पढ़ तो रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इस बार लास्ट में फिर आप लोग को रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में तो शुरू से अंत तक फिर रिवीजन करना है और कल इसका ऑब्जेक्टिव भी देखना है, ठीक है। और अभी थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ा 1-2 दिन क्लास मतलब डिस्टर्ब होगा, उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लास में थोड़ा देखो 3 स्टाइल की कितना का अंतर आ रहा है, मतलब जो बोल रहे हैं उसमें 2-3 सेकंड का अंतर है। कल के बोले सुधार करने, 2-3 सेकंड बोले थे करने के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास को। यहाँ ध्यान दो, पहले क्या बताए थे, पहले हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जिसे बोलते जंतु जगत, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्लास का टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर। कर दिए क्या सर? हाँ, यही 7 बजे आपका टाइमिंग रहेगा। गर्मी ज़्यादा है ना, तो गर्मी में भोरे तो गर्मी में आपका जो है मतलब सुबह ही ठीक रहेगा, ठीक है। बिहार दरोगा निकल पाएगा सर? जब तुम्हें पता नहीं निकल पाएगा तो गजब है। हाँ, शादी में जाएगा क्या? जाएगा अपना शादी में खुद या बोलेगा जयमलवा कर पाएंगे सर, तो ये को मतलब हुआ। हाँ,
एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रखो, हाई लेवल कॉन्फिडेंस। जमलबा में तुम जगह तो अथी सदिया तुम्हारा होता, जमलबा तुम ही करेगा, तो जब परीक्षा तुम जगह तो निकालना तुम ही को है ना। दसों को देवन करेगा, दहजबा तुम लेगा, दसों को देगा जयमलबा होता कहेगा। चल देखो यहाँ पर एनिमल किंगडम आज खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो काफ़ी जानवर जो है बहुत दिन से पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, जानवर है ना, जानवर के बारे में बहुत दिन से पढ़ रहा है। चलिए तो जंतु जगत में बताए थे आप लोग को, बताए थे जंतु जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोटोजोआ एक मेटाजोआ। और मेटाजोआ को 9 भागों में, मेटाजोआ को 9 भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया। जिसके बताए कि ये थे अथी आप लोग का जो है क्या बताया था, ट्री बताते, क्या बताए थे, प्रियंका चोपड़ा पी, प्रियंका चोपड़ा पी, तो बोला ना पिएंगे, क्या बोला ना, क्या बोला था ना ओमेक, ठीक है ना। किसको बोला था, ओमेक को, ना ओमेक, ना ओमेक। इसको क्रम याद रखना काफ़ी जरूरी है। जब तक क्रम नहीं याद रखेगा तब भारी दिक्कत है इसमें। क्रम क्यों याद रखना, क्योंकि हम बताए थे कि बहुत सारा विशेषता लिखाए थे, और वो क्रम से ही संभव है याद करना, ना बताए थे। इसलिए हम आप लोग को क्रम याद करवा रहे हैं, कर्म याद करवा रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर तो क्या हुआ बताओ, पी से क्या हुआ, पोरी फेरा, क्या हुआ, पोरी फेरा, पोरी फेरा। सी से क्या हुआ, सिलेंट्रेटा, क्या हुआ, सिलेंट्रेटा, जिसको क्या बोलते हैं, तो सिलेंट्रेटा कोई बोलते हैं नीडेरिया। बिहार पुलिस में 50 नंबर आ रहा है सर, और बढ़ाओ अभी। मंटू महतो लड़का है, और बढ़ाओ। लड़की भी है तो 50 से कम नहीं चलेगी, और बढ़ाना है। असम में रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे आप लोग का, रीडिंग अभी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है क्लास, अभी तुरंत आ जाएगा मिस्त्री काम करने क्लास में, ठीक है ना। तो करेंगे, समझिए कि अच्छा सफल का क्लास जो होगा अगले महीना से होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या तो फिर देखो, सिलेंट्रेटा को बोलते हैं क्या, निडेरिया, क्या बोलते हैं, निडेरिया, क्या बोलते हैं, निडेरिया। और पीस प्लेटी हेल मैंटी, प्लेटी हेल मैंथी, प्लेटी हेल मैंथीज। और एन से नीमोटीडा, नीमोटीडा, नीमोटीडा। और नीमोटीडा को ही क्या बोले थे, एस्केल मैंथीज, एस्केल मैंथीज, एस्केल। और बायोलॉजी में बहुत ये सब हार्ड चैप्टर है, लेकिन आप लोग का धीरे धीरे मतलब दही ऐसा सर खिंचाता होगा ना, खिंचा रहा है। और एस एनेलिडा, एनेलिडा। और ओ से आर्थोपोडा, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा। और एम से मोलस्का, एम से मोलस्का। और ई से इकाइनो डरमेटा, इकाइनो डरमेटा। और सी से कोरडेटा। हम लोग क्या है, हम लोग कोरडेटा है, क्या है, कोरडेटा हम लोग हो गए हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या हो गए, कोरडेटा हो गए हैं। और आप लोग को सब जल्दी पहले कर्म तो याद ही ना होगा, इससे पहले याद होगा, इससे पहले कर्म। लेकिन अब इसका जो है कर्म क्या है, कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ना, वो सारा याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, याद ना हुआ, अब सारा चीज़ अधिकांश याद हो गया होगा। और लास्ट में फिर रिवीजन भी करवा देंगे, ऐसे तो रोज रिवीजन करवाते हैं, लेकिन आज खत्म होगा तो फास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे। बिहार से के लिए ये बैच से प्रॉफिट मिलेगा, ये बैच से प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोनो बैच से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। गजब है, खाली यह सोचते रहो, खाली हम लिख देंगे, यह लिख देते हैं, खाली बिहार से सी, हाँ एकदम खुश, बिहार से सी, कमो पढ़ाते से तो चलता, ठीक है ना। ये पढ़ लेने के बाद फिर तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं दूसरा टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली सर पछाड़ी करते रहो समझ के, बाकी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 1 डे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो बताओ पहला क्या हुआ, पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, पी से एन से एनेलिडा, ए से एन से नीमोटीडा, और ए से एनेलिडा, ओ से ऑर्थोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, सी से कोरडेटा। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये बताओ। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, कहाँ तक, आर्थोपोडा। सबसे बड़ा सम तो यह था, नहीं था, इसको विस्तार में पढ़े थे।
इसको काफी ज्यादा विस्तार में पढ़े थे, क्योंकि सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा जंतु जगत यानी जानवर जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ जो था यही था, नहीं था ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब मात्र 3 बचा है। कितना बचा है? जिसमें आप लोग को फिर लास्ट में हम लोग आते हैं खुद किस में, कोल डेटा में आते हैं। और कोल डेटा में आते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ना है। कोल डेटा में आपको मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ना है, इसी में उभयचर पढ़ना है, इसी में सरीसृप पढ़ना है, इसी में एबीज वर्ग पढ़ना है, और इसी में मेमेलिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेमेलिया पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ अभी आप हम लोग को देखना है। अब कोल डेटा मतलब बताए थे, कोल डेटा में क्या होता है? नोटोकोल्ड। क्या होता है? नोटोकोल्ड केवल कोल डेटा किसमें होता है? नोटोकोल्ड केवल कोल डेटा पाया जाता है। और नोटोकोल्ड आगे चल के बनता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं मेरुदंड, मेरुदंड, या इसी बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी अति कशेरुक दंड, कशेरुक। चलो तो यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में डिवीजन कराना है। सब हो गया है ना हो गया? तो मोलस्का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकानोडर्मेटा ये दोनों तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ये वाला, ठीक है। स्टार्ट करें, जल्दी बताइए। सर आपका नोट्स कहाँ मिले, कैसे मिलेगा? नोट्स के लिए नंबर दिए हुए हैं, उसको कॉल कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के नंबर हम फिर लिखा देते हैं आप लोग का, देखिए। ठीक है, नोट्स के लिए नंबर जो है वो हम लिख देते हैं फिर 763167 7631676121 ठीक है ना। ये आपका नोट्स का नंबर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कहाँ पढ़ेंगे? मोलस्का। क्या पढ़ेंगे? चलो मोलस्का बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मोलस्का, ठीक है ना, मोलस्का, ठीक है ना, मोलस्का। मोलस्का बारे में जानते हैं। मोलस्का में जो जीव आएगा ना, इसका शरीर काफी मुलायम होगा। क्या होगा? एकदम सॉफ्ट होगा। क्या होगा? जिसके पास तुम लोग का गाल सॉफ्ट ना होता है, ठीक है ना। लड़की गाल सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम सॉफ्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर हम लोग को तो जंगल झाड़ होता है ना, होता है हम लोग का ना, तो जंगल झाड़ तो सॉफ्ट कहाँ से होगा? पूरा तो गाल जो है जंगल झाड़ हो जाता है। और सदाबहार वन रहता है। सदाबहार वन ना हम लोग के लिए सदाबहार वन है। हाँ, कभी कभी जो है मतलब कभी कभी जो है सैलून में जाकर सेविंग करवा लेते हैं, तब पतझड़ आ जाता है, फिर पत्ता आ जाता है, सदाबहार रहता है, ठीक है ना। लड़की लोग का बंजर जमीन होता है, होवन करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहा है मोलस्का? क्या बता रहा है? तो इसका शरीर काफी मुलायम होता है। क्या होता है? काफी मुलायम होता है। क्या होता है? अब बताओ, जल्दी बताओ, अगर मुलायम होगा तो उसको सुरक्षा चाहिए ना, चाहिए रे। लड़की लोग देखना जितना ज़्यादा सुंदर रहेगी, ठीक है ना, उतना ज़्यादा मेकअप करेगी उसका सुरक्षा के लिए, चाहिए सुरक्षा चाहिए ना। पोतले रहेगी दिन भर, ठीक है। उसी प्रकार ये भी मुलायम है। क्या है? अब मुलायम है तो तुरंत में जो है बाहरी वातावरण के द्वारा से तुरंत नुकसान न पहुंच जाए, बॉडी में कुछ नहीं हो जाए, उसके लिए सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा। तो इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है? तो इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है? इसके सुरक्षा के लिए, मोलस्का के सुरक्षा के लिए बॉडी पर कवर होता है। क्या होता है? इसके बॉडी पर क्या होता है? कवर होता है। और किसका कवर होता है ये बता दो। तो बॉडी पर इसका कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। इसका फार्मूला होता है CaCO3, CaCO3। तो याद रखना, वह कौन सा प्राणी संघ है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का परत पाया जाता है? मोलस्का। क्या जाएगा? मोलस्का। वह कौन सा प्राणी संघ जिसका बॉडी काफी मुलायम होता है? मोलस्का। क्या जाएगा? मोलस्का हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। हम जानते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। लेकिन जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलस्का। तो ये क्या है? तो ये आपका जंतु जगत का, क्या बोल रहे हैं? एनिमल किंगडम, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आपका है मोलस्का। कौन है? मोलस्का। सर इस नंबर पे मैसेज करने पर कोई रिस्पांस नहीं आता है, बात कर लीजिए, ठीक है ना।
मैसेज बहुत ज़्यादा आता होगा, बातें डायरेक्ट कर लीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए जो नंबर अभी दिए हैं, ठीक है। बताओ अब इसके बारे में देखेंगे, इसका शरीर का स्तर क्या देखेंगे, शरीर का स्तर। इस सब आप लोग का याद वगैरह हटा गया होगा, ठीक है ना। अब बोलेगा देखो पार्ट 1 है पार्ट 2 नहीं देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, इन्हें डायरेक्ट कूद जाना बीच में, बोलना नहीं फरिया लो, तुरंत ही चल जाएगा बोरा में, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दो, शरीर का स्तर क्या होता है, तो अंगतंत्र शुरू हो गया था ना, हो गया था। अभी सब तो बोले ला बात है, सब तो ऐसे याद होगा। अंगतंत्र क्या हो जाएगा, अंगतंत्र। फिर बताया था आप लोग क्या बताओ, तो ये बताया था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या आ जाएगा, अभी सब ऐसे याद है। अगर वो वाला एक जो हम कॉलम बनाए थे, अगर वो आ जाते सब ऐसे लिख देगा ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर बताए थे बताओ कि ये सम्मित में बताओ द्विसम्मित है या तृतीय सम्मित है या असम्मित है, तो हम बताए थे बताओ कि असम्मित से पोरीफेरा था, बताए थे ना। असम्मित यानी एसिमेट्रिक सिर्फ पोरीफेरा था, और द्विसम्मित तृतीय सम्मित दूगो, तृतीय सम्मित दूगो, एगो सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा। अब तो हम रटा गया होगा, सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा तृतीय सम्मित यानी 82 सम्मित, 82 सम्मित था। बाकी बात जो बच गया सब क्या है, द्विसम्मित क्या है, यानी बाय सिमेट्रिक बाय, ये आपका द्विसम्मित है, क्या है द्विसम्मित, क्या है द्विसम्मित है। फिर बताए थे बहुत सारा चीज बताए थे, पॉइंट इसके बारे में क्या बताए थे बताओ। फिर बताए थे कि इसमें कोलम पाया जाता है, तो बोला यस पाया जाता है, कोलम पाया जाता है। कोलम अब क्या है, तो अभी ने पूछना कोलम क्या है, उसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, कोलम के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, इन्हें डायरेक्ट देख के आ जाना। अब बोला कोलम क्या है, व्हाट इज कोलम, तो कोलम इज पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 में कोलम है, ठीक है। तो कोलम इसमें है, तो हाँ है, क्या है, अब इसमें कोलम रहेगा से क्या बोलेंगे, सिलोमेट, क्या बोलेंगे, सिलोमेट, सिलो क्या इसमें नोटोकोड उपस्थित है, नोटोकोड ही आगे चल के रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की नोटोकोड ही आगे चल के रीढ़ की हड्डी बनता है, और रीढ़ के हड्डी यानी नोटोकोड, नोटोकोड केवल कोल्ड डेटा में पाया जाता है, यानी इसमें नोटोकोड नहीं है, अब्सेंट है, क्या है अब्सेंट यानी अनुपस्थित, अब्सेंट यानी अनुपस्थित है। इसे तो ऐसे लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा। अब इसका एग्जाम्पल जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नदी उदी जाएगा तो जितना भी कवच वाला जानवर मिलेगा सब किस में आएगा, मोलस्का, किस में आ जाएगा, मोलस्का में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो इसका एग्जाम्पल रखते हैं, क्या रखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेगा, इसका उदाहरण तो सबके याद करना काफ़ी जरूरी है। अभी हम उदाहरण पूछने देखेंगे तुम लोग कितना याद है, खाली यहाँ पर जो मछलियाँ मार लेना न हो, संहार ले हो, अल्लाह तुम लोग जो है ना मारता है तो संहारता है, मरवाना भी मछलियाँ हमरे पर है, और ज़बरदस्ती संगरवाना भी हमरे पर है, ठीक है ना, और खिलावे भी हमरे पर है, तुम लोग खाता भी नहीं लेला कहेगा, ठीक है। और खैला बार किरण लगले यो पूछे पड़े हमरे, यानी उसके लिए ऑब्जेक्टिव करवाना पड़ता है, समझ आ गया है। चलो कोई दिक्कत आप लोग को रहा है ना। इसका उदाहरण देखते हैं, तो देखो जितना भी आपने नदी वगैरह जाइएगा, जब बाढ़ उड़ आएगा तो नदी वगैरह जाइएगा, जितना भी कवच वाला जानवर मिलेगा सब क्या है, सब आपका क्या है, मोलस्का, क्या है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे घोंघा, क्या देखेंगे, घोंघा, क्या देखेंगे, घोंघा, क्या देखें, घोंघा, घेंगा नहीं, घेंगा रोग होता है, घेंगा जो है आयोडीन के कमी से रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, जिसे गलगंड भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, वो नहीं है, बोल रहे घोंघा, क्या बोल रहे हैं। अब घोंघा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो घोंघा इंग्लिश से बोलते हैं पाइल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइल, क्या बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है सिप या सिपिया, क्या बोलते हैं, सिपिया, क्या बोलते हैं, सिपिया, क्या बोलते हैं। लेकिन आप लोग की परीक्षा में सिपिया नहीं पूछता है, सिपिया किस संघ में आएगा ये नहीं पूछता है, इसका एक अलग नाम है केटल फिश, क्या है, सिपिया को ही बोलते हैं केटल फिश, क्या बोलते हैं, सिपिया क्या बोलते हैं, केटल फिश, केटल फिश, केटल फिश। बताओ सिपिया क्या बोलते हैं, केटल फिश। केटल फिश किस में आएगा, मोलस्का। केटल फिश किस में आएगा, मोलस्का। ये सब देखना, इस सब के ऊपर जो परत होगा कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर परत होगा, ऐसा ओखरे में घुस के रहेगा, ओखरे में घुस के रहेगा। और जब ये जानवर मर जाता है जो तब जो खलीज का बच जाता है, कौन चीज, खोलिया बच जाता है। अब पंडित जी उसको क्या करेगा, बरका जो रहेगा शंखा रहेगा, शंख जो है क्या है, जो शंख है वो क्या है, शंख भी इसी में आएगा, किस में आएगा, अरे शंख जो पंडित जी बजाता है, पंडित जी बजाएगा पो, तो तुम लोग करेगा ऐसे हाथ जोड़ लेगा, नहीं जोड़ लेता है। तो यहाँ पर जो शंख है, शंख, तो शंख एक जीव था, क्या था, और ये उस शंख के अंदर घुसल था, यानी घोंघा से बड़ा होता शंख, क्या होता है, और वो जीव उसके अंदर घुसल था,
जीव मर गया, सर गल के बाहर चल गया, बेचारा उसका जो कवचवा वो बच गया, पंडित जी ले लिया, फूकने लगा, समझ आ गया है ना। तो शंख भी किसमें आएगा? तो शंख भी मोलस्का किसमें आ जाएगा? मोलस्का में। घोंघा किसमें आएगा? मोलस्का में। सिपिया किसमें आएगा? मोलस्का में। और सिपिया को क्या बोलते हैं? कैटल फिश। कैटल, तो क्या कैटल फिश फिश है? इन्हें बोलना फिश से खाए वो तो खाए जाना। ऐसे घोंघा लोग भी कितना लोग खाता है, पटना तो बिकते रहता है ना, बिकता मुसलमानपुर हाट में हो जो बगल में बिकते रहता है, घोंघा बेचते रहता है, अंदर से जो है निकाल के रम रख देता है, रम बेचते रहता है। कितना लोग खाइबो करता है, क्या खाता है? तुम लोग भी खाया क्या करबो के पका देता डायरेक्ट अगिया में आदमी गजे खा जाता है। लेकिन केकड़ा इसमें ना आएगा, केकड़ा आएगा ऑर्थोपोडा में। केकड़ा किसमें आएगा? केकड़ा आएगा ऑर्थोपोडा। किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला सबसे VVI एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे मोस्ट VVI एग्जाम्पल जो लिखा रहा हूँ ध्यान देना है, VVI मोलस्का संघ में सबसे जो मोस्ट एग्जाम्पल है, VVI एग्जाम्पल है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो आपका है क्या है पता है? तो वो आपका ऑक्टोपस। देखा है? भले बताओ, ऑक्टोपस देखा है? तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसका मुंह वगैरह ना होता है, इसका 8 गो ऐसे हाथ निकल रहेगा, ऐसे से 8 गो हाथ निकल रहेगा, और तुम अगुआ में जाएगा, ऐसे पकड़ेगा, पेटा में घुसा लेगा, कहेगा चल जो पेटा में, ठीक है ना, अंदर ले लेगा, शरीर में घुसा लेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? ऑक्टोपस। क्या बोल रहा है? ऑक्टोपस किस संघ में आता है? मोलस्का। कौन संघ में आता है? अच्छा, ऑक्टोपस का एक अन्य नाम है, बताओ क्या है? पहले बताओ, ऑक्टोपस का एक अन्य नाम है, बताओ क्या है? ऑक्टोपस देखना ना, डर जाएगा पगला, ऑक्टोपस को देखेगा तो डर जाएगा, क्या जाएगा? डर जाएगा, लगेगा राक्षस है। कौन चीज है? राक्षस नहीं लगता है, राक्षस लगेगा, निचासर लगेगा। राक्षस को बोलते हैं डेविल। क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे डेविल फिश। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? इसी को डेविल नहीं, डेविल क्या बोलते हैं? डेविल फिश। डेविल फिश। तो बताओ ऑक्टोपस कौन संघ में आएगा? मोलस्का संघ में आएगा। डेविल फिश कौन संघ में आएगा? मोलस्का संघ में आएगा। ऑक्टोपस को ही क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं। सिपिया को क्या बोलते हैं? कटल फिश बोलते हैं। कटल फिश किस में आएगा? मोलस्का संघ में आएगा। क्या ये दोनों फिश है? नहीं, ये दोनों फिश नहीं है। इसके लिए वो डायलॉग हमेशा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? आप फ्लावर नहीं, फायर है हम। तो उसी प्रकार कटल फिश और डेविल फिश नाम समझ के क्या फिश समझा क्या? फिश नहीं, मोलस्का है। ये कौन सी है? समझ आ गया है ना। तो जहाँ फिश आएगा तो सब फिश नहीं रहेगा, वो आपको लुभाएगा, उधर जाना नहीं है। फिश में एक फिश रहेगा, वो डॉग फिश, कुतवा वाला फिश, मुँह रहेगा कुतवा ऐसा, सूंघने क्षमता ज्यादा रहता है, उसको बोलते शार्क। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, शार्क कोई बोलते डॉग फिश। सूंघने क्षमता बहुत ज्यादा होता है। कुत्ता ऐसा मुंह होता है, हड्डी एक ना होता है, लेकिन तुम्हारा 208 हड्डी चुबाने की क्षमता रखेगा, ठीक है ना। और एको हड्डी नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा 206 हड्डी जितना है उसे चुबाने की क्षमता रखता है। कौन? शार्क। कौन? समझ आ गया है ना। तो वही बोल रहे हैं। तैयार हो गया? जल्दी बताओ, इसका एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार हो गया? चलो देखते हैं। मोलस्का हम लोग पढ़ लिए, मोलस्का हम लोग पढ़ लिए। क्या बताए थे? बताओ कौन? इसका शरीर, मोलस्का का शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। मुलायम है तो उसका शरीर सुरक्षा, क्या चाहिए? तो इसका शरीर के सुरक्षा के लिए इस पर एक कवर होता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। चौक का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। CaCO3 याद रखिएगा। अब बताना है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलस्का। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। कौन है? ऑर्थोपोडा। कौन है? सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। लेकिन सबसे बड़ा तो सब लोग जानते हैं, दूसरा बताना भी जरूरी है। मोलस्का। कौन चीज? मोलस्का। और बताना है कि इसका शरीर को कौन स्तर का होता है? अंग तंत्र। ये सब तो ऐसे आप बोल देगा क्योंकि इसके बारे में अब जो दांत इसमें कूद गया उसको ही समझ ना आएगा कौन चीज हम लिख दी है। समझ आ गया है ना। उसके बाद बताना है कि कैसा होता है? डिप्लोप्लास्टिक। कैसा होता है? द्विसंमित। कोलम होता है उपस्थित? हाँ होता है। तो क्या बोलेंगे? सिलोमेट। नोटोकोल्ड होता है? नहीं होता, अनुपस्थित होता है। नोटोकोल्ड केवल कोल्ड डेटा संघ में पाया जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल संघ किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। भगवान किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। सिपिया किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। सिपिया को क्या बोलते हैं? कटल फिश। कटल फिश किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। तो ये आपका मोलस्का खत्म हो गया। अब चलेंगे इकाइनोडर्मेटा। देख रहे किस तरह
बैठिए बैठिए। पैदल आए कि पैदल आए कि ना बाइक से? वैसा भी हम किसी को नहीं बोल रहा है, पूरा अभी काम चलेगा 2 दिन। अलर्ट कर दिए। थोड़ा सा उधर चले गए थे, बोला कुंदनमा थोड़ा सा उधर टर्निंग हुआ, हमको लगा वो मंदिर है वापस। कौन सा माँ बोला? वो आता था नाम की। ओ फर्स्ट टाइम आने। ऐसा हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी आ जाएगा मिस्त्री। चलिए तो हम मोलस्का पढ़ लेंगे। मोलस्का पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा लास्ट की ओर चल रहा है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ऑनलाइन देख रहे थे क्या? इस सब ऑनलाइन देख रहे थे? ये वाला जो पढ़ा रहे हैं अभी इन्हें देख रहे थे। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा तो फिर सब याद हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है ये वाला। उला वो देख रहे थे ना जो रतिया के चल रहा था यूट्यूब पर, यूट्यूब वाला। अच्छा तो कल इतना गाना बज रहा था, परेशान कर दिया था। ये कौन बदमाशी कर रहा है? चलिए यहाँ पर ध्यान दो। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा बारे में पहले जानते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में क्या पूछता है पता है? क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, बहुत बार पूछा गया। देखना जब प्रैक्टिस उठाएगा या प्रीवियस ईयर उठाएगा तो भरर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा प्राणी संघ है, वह कौन सा जंतु जगत का संघ है जो पूरी तरह से समुद्री होता है, यानी केवल समुद्र में ही मिलेगा, बाकी बार कहीं पर नहीं मिलेगा। बताओ पूरी, बताओ ये क्या है? तो ये पूरी तरह समुद्री जीव है। कैसी है? पूरी तरह समुद्री जीव है। कैसा जीव है? समुद्री जीव है। कैसे जीव है? समुद्री जीव है। ये केवल समुद्र में पाया जाएगा, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा। ये केवल समुद्र में पाया जाएगा, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन काफी बार जब हम करवाएंगे कल के तो करवाए देंगे इसका ऑब्जेक्टिव, चूंकि 2 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, आज तो उसको खत्म करना है, रिविजन भी करवाना है। तो पूरी तरह से समुद्री जीव कौन है? इकाइनोडर्मेटा। बाकी बार जान लेते हैं, बाकी बार वही चीज बताओ। इसका शरीर का स्तर क्या है जल्दी बताओ? शरीर स्तर तो अंग तंत्र क्या है? अब जो पार्ट 1 ने देखा होगा सोचेगा कौन सी लिखा रहा है, ठीक है ना? लेकिन जो पार्ट 1 देख लिया होगा उसके लिए तो ना हलवा हो गया होगा। अंग तंत्र क्या बता रहा है? अंग तंत्र। फिर बताना है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक? ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? तो उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर बताए थे क्या? बताए थे क्या इसका जो आपका जो है इसमें बताए थे ये द्विसम्मित है या तृतीय सम्मित है या ये असम्मित है? तो ये आपका तृतीय सम्मित। क्या था? तृतीय सम्मित को ही बोलते हैं क्या? तृतीय बनता है व्यास। क्या बनता है? तो व्यासीय सम्मित, व्यासीय। अब फिर हम बार बार बोलते, जब भी हम लिखाते थे एक से बार बार बोलते, चूंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। देखो आपको बताते हैं क्या? तो बताते हैं कि असम्मित केवल एगो था, और सम्मित केवल एगो संघ था। वो कौन चीज था? पोरीफेरा। पोरीफेरा नामक संघ जो प्रथम संघ था ये आपका असम्मित है। क्या? असम्मित है। फिर एक दो ट्रिक लिखाए थे, ठीक है ना? क्या लिखाए थे? सर क्या लिखाए थे? SIR ना, CICER, CER, चलो CR हो गया है। C से सिलेंट्रेटा, E से इकाइनोडर्मेटा, R से रेडियस सिमेट्रिक, यानी त्रिज्यीय सम्मित यानी व्यासीय सम्मित। केवल 2 गो संघ है, और वो कौन है? सिलेंट्रेटा भी रेडियस सम्मित त्रिज्यीय सम्मित है, और इकाइनोडर्मेटा भी त्रिज्यीय सम्मित है। बाकी जितना बच गया सब क्या है? द्विसम्मित। केवल त्रिज्यीय सम्मित। क्या हो गया है? त्रिज्यीय सम्मित। बताया तो फिर शिलों में उपस्थित है, शिलों में उपस्थित है तो हाँ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सिलोमेट। अब सिलोम क्या है उसके लिए आपको पार्ट 1 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर नोटोकोड, नोटोकोड उपस्थित है तो नोटोकोड अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट यानी अनुपस्थित। नोटोकोड से ही बनता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की। और नोटोकोड केवल एगो संघ में कोल्डेटा बताया था ना, नोटोकोल्ड केवल कोल्डेटा में पाया जाता है, कोल्डेटा में पाया जाता है, ठीक है ना? अब इसका एग्जाम्पल याद रखना काफी जरूरी है। एग्जाम्पल तो किसी को नहीं बोलना है, एग्जाम्पल क्या देखेंगे अब इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखना काफी जरूरी है, ठीक है ना? इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है
जिसके बारे में परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, वो है स्टार फिश। क्या है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश। क्या ये फिश है? बताया था ना अभी डायलॉग। आप पुष्पा के फायर समझा, कुछ उल्टा बोल देता। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? ठीक है ना, फ्लावर नहीं, कौन चीज है? फायर है। उसमें का स्टार फिश नाम सुन के फिश ना समझना है, ये फिश नहीं है, कौन चीज है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसी में लटकाएगा, लेकिन लटकना नहीं है। बताते हैं कबूतर कबूतर आएगी बोल दिया, शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, ठीक है ना, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, लेकिन फंसना नहीं है, लेकिन तुम्हें फंसे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि परमिट करता है, जब तक घर में नहीं पड़ेगा तो फंसवे करेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, याद डाल दो। तो स्टार फिश क्या बोल रहे हैं? तो स्टार फिश नहीं है, फिश नहीं है, ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, फिर अगला बोलेंगे ब्रिटर स्टार। क्या बोलेंगे? ब्रिटर स्टार। देखो स्टार जब भी आएगा क्या मारना है? इकाइनोडर्मेटा। स्टार चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे पीछे में काहे ना घुस जाए, ठीक है ना, क्या मारना? इकाइनोडर्मेटा। तो स्टार आएगा तो क्या मारेंगे? इकाइनोडर्मेटा। तो स्टार फिश कौन सी हुआ? इकाइनोडर्मेटा। ब्रिटर स्टार क्या हुआ? इकाइनोडर्मेटा। और समुद्री नाम से कोई आएगा, इसे बोलेगा समुद्री खीरा। क्या बोलेगा? समुद्री खीरा, क्योंकि ये समुद्री अजीब है ना, केवल समुद्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्या? समुद्री खीरा। समुद्री खीरा या समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन। घोड़ा आएगा मछलिया में, पढ़ाएंगे वो, ठीक है ना। घोड़ा ना है, मछली रहेगा, खा जाना उसको, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इसमें जो सबसे VVI एग्जाम्पल हुआ स्टार फिश। कौन सी है? स्टार फिश। स्टार और समुद्री खीरा। सोच के जो है खीरा है, खीरा सब देखने में लगेगा, खा जाना उसको, ठीक है ना, जहरीला होता है, मार देगा जानवर, ठीक है ना, क्योंकि ये जंतु है, खीरा नहीं है, जानवर है। कौन जानवर है? इकाइनोडर्मेटा वाला जानवर है। लगेगा खीरा है, खीरा ये नहीं है, ठीक है ना। खीरा लगेगा खीरा है और तुमको बुलाएगा, लेकिन जाने का नहीं, ठीक है ना। समुद्र में तो पहले जा पाएगा, ठीक है, समुद्र में जा पाएगा, जो मतलब फिर सहारा लेना पड़ेगा। और समुद्री अर्चिन। समुद्री लगेगा ये अर्चिन है, लेकिन ये अर्चिन नहीं रहेगा। अर्चिन जो होता है, इचिन जो होता है किसमें? वो आपका आता है ऑर्थोपोडा। किसमें आता है? लेकिन ये समुद्री अर्चिन है, ये इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तैयार हो गया? इकाइनोडर्मेटा जल्दी बताइए, वह कौन सा जंतु जगत है जो पूरी तरह से, वह कौन सा जंतु जगत का संघ है जो पूरी तरह से समुद्री होता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है बताना? इसका शरीर का स्तर कैसा होता है? अंगतंत्र। कैसा होता है? अंगतंत्र। डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यस, इसका भ्रूण का स्तर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा होता है? त्रिज्यीय समित के व्यास समित। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, 30 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार पूछेगा, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है? इससे याद हो गया कि सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा सिर्फ यही दोनों त्रिज्यीय समित या व्यास समित, क्योंकि त्रिज्या सही बनता है, व्यास बनता है, बताना है ना। तो यही दोनों सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा, ये दोनों त्रिज्यीय समित या व्यास समित है, ठीक है ना। और इसमें सिलोम होता है, होता है, यानी सिलोमेट बोलेंगे। नोटोकॉल होता है नहीं, अनुपस्थित होता है। नोटोकॉल्ड केवल कोल्डेटा में, नोटोकॉल्ड केवल कोल्डेटा में। फिर बताए थे कि वो समित क्या होता है? बोरीफेरा। ये तो 3 दिन से लगातार बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा रेडियस समित होता है, यानी त्रिज्यीय समित या व्यासीय समित होता है। स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा का। ब्रिटर स्टार किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा का। समुद्री खीरा किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा का। समुद्री अर्चिन किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा याद हो गया इतना तक? लास्ट रिवीजन भी करवाना है। सर मैथ का क्लास नहीं होगा क्या? मैथ अभी नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इधर पर। कैमरा घुमाएंगे तो कैमरा का सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इधर थोड़ा जहरीला होता है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे कोल डेटा। क्या पढ़ेंगे? इसमें टाइम भी लगेगा। कोल डेटा क्या पढ़ेंगे? कोल डेटा क्या पढ़ेंगे? कोल डेटा पढ़ेंगे। और कोल डेटा के बारे में जान लेते हैं कि बताओ मानव किसमें आता है? कोल डेटा में। किसमें आता है? ठीक है ना, मानव किसमें आएगा? कोल डेटा में आएगा। और इसके बारे में बताना है कि इसमें जो है शरीर का स्तर, शरीर का स्तर क्या होता है? तो शरीर का स्तर होता है अंग तंत्र। क्या होता है? अंग तंत्र, अंग। भ्रूण का स्तर क्या होता है? तो भ्रूण का स्तर होगा त्रिप्लो ब्लास्टिक, त्रिप्लो ब्लास्टिक। इसे समझ आ रहा है ना? जो शुरू से है तो उसको कोई दिक्कतें नहीं, सब अपने बोलेगा, ठीक है ना। फिर ये द्विसम्मित या तृतीय सम्मित या असम्मित, तो हम लोग द्विसम्मित बिछा बिछी हम लोग को चिर देगा तो दो भाग में बट जाएंगे और दोनों भाग में सेम टू सेम देखेगा। आधा खोपड़िया इधर, आधा खोपड़िया, आधा दिमागवा इधर, आधा दिमागवा इधर, जो को काम के नहीं रहेगा और दिमागी को काम के रहता है। एक आँख इधर, एक आँख इधर, एक नाक के छेद इधर, एक नाक के छेद, 16 दांत इधर, 16 दांत उधर हो जाएगा। यानी पूरा बॉडी जो है दो भाग में बट जाएगा। इसी बोलते हैं द्विसम्मित। क्या बोलते हैं? यानी जिसका बॉडी को चिरने के बाद दो भाग में बट, तो द्विसम्मित बोलते हैं। जिसका किसी प्रकार चिरे तो दो भाग में बटवे नहीं करे उसे असम्मित बोलेंगे। जिसको किसी भी प्रकार चिर दे हमेशा दो भाग में बट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? तृतीय सम्मित या व्यासीय सम्मित, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दिए, तो हम लोग होते हैं द्विसम्मित। क्या होता है? तो हम लोग होते हैं द्विसम्मित। द्विसम्मित हम लोग में सिलोम होता है। अरे बोल ना, सिलोम तो होबे करता है। उपस्थित क्या होता है? उपस्थित होता है, इसलिए हम लोग क्या है? सिलोमेट। क्या है? सिलोमेट, सिलोमेट। फिर बताए थे कि पहली बार नोटोकोल्ड, नोटो क्या हम नोटोकोल्ड होता है? नोटोकोल्ड हाँ होता है, हाँ यानी उपस्थित होता है। नोटोकोल्ड से ही बनता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जिसे मेरुदंड भी बोल सकते हैं। और इसी से निकलता है वर्टिब्रल कॉलम जिसे कसरी दंड भी बोलते हैं। ये सभी जो है कोल डेटा में पाया जाता है। केवल कोल डेटा में ही पाया जाता है, बताया था ना। इसे हम साथ से पढ़ा चुके हैं। अब कोल डेटा को भी 5 भाग में, कितना भाग में? ऑक्टोपस को दिखाइए सर, नहीं देखे। सच मान लीजिए मोबाइल में ऑक्टोपस की दिक्कत है, ठीक है ना। ऑक्टोपस सच मान लीजिएगा। अभी ये तो इसी 3 दिन से चला, ऐसे 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 निकला रहेगा, बड़का बड़का हाथ निकला रहेगा, ठीक है ना। देख लेना ऑक्टोपस को। फास्ट चलिए थोड़ा सर, ठीक चल रहे हैं। सब थोड़ा मतलब हार्ड वाला चैप्टर है, ठीक है ना, आराम से चलने दीजिए, ठीक है। और अभी आप लोग का बिहार दरोगा का कुछ का नोटिफिकेशन भी ना आया है और इस समय फास्ट चल जाएंगे तो फिर तुमको कहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बार बार पढ़े की करेंगे? एक के बार पूरा सी कर लो। बार बार शादी नहीं होता है, एक के बाद शादी होता है। उसी प्रकार जो है एक के बार पढ़ना भी लास्ट सोच के पढ़ो। चलो सोचता अभी ना हुआ तो अगला बार हो जाएगा, अगला बार नहीं होता अगला बार हो जाएगा। जिस प्रकार शादी एक के बार होता है उस प्रकार पढ़ना भी एक के बार है, ठीक है ना। गड्ढा मचा देना है, समझा क्या है ना। कुछ लिखा है कॉपिया है, कुछ लिखा है। चलिए यहाँ पर अब कोल डेटा को 5 भाग में कितना भाग बांटते हैं? कोल डेटा को भी 5 भाग में बांटा जाता है। 5 भाग में बांटा जाता है क्योंकि कोल डेटा काफी बड़ा है, ठीक है ना। इसको 5 भाग में कितना भाग बांटेंगे? 5 भाग में बांटा जाएगा। पहला जो आएगा मत्स्य वर्ग, क्या आएगा? मत्स्य वर्ग, मत्स्य। दूसरा जो आएगा उभयचर, क्या आएगा? उभयचर, क्या आएगा? तीसरा जो आएगा सरीसृप, क्या आएगा? चौथा जो आएगा एबी, क्या आएगा? और 5वां जो आएगा स्तनपायी, स्तन या स्तनधारी, स्तनधारी या इसी बोलते हैं मेमेलिया बोलते हैं। अब इसके बारे में सबके 5 बारे में डिटेल से पढ़ना है। 5 बारे में डिटेल से पढ़ना है। सर एसएससी का एग्जाम कब होगा? क्या एसएससी? कौन एसएससी बताइएगा? बिहार एसएससी कौन एसएससी? यहाँ डाल दो। क्या बताया? कोल डेटा। क्या बताया है? कोल डेटा। कोल कितना भाग में बांटे हैं? 5 भाग में। 5 भाग में पहला क्या था? मत्स्य वर्ग। दूसरा क्या था? उभयचर। क्या था? तीसरा क्या था? सरीसृप, सरीसृप। चौथा क्या था? एबी। क्या था? एबी। 5वां क्या था? स्तनपायी, स्तनपायी या स्तन को धारण करने वाला, स्तन
धारी, या ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में मेमेलिया। क्या बोलते हैं? मेमेलिया। अब मत्स्य वर्ग में आएगा, मत्स्य को इंग्लिश में बोलते हैं पीसीज। क्या बोलते हैं? मत्स्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसीज। क्या बोलते हैं? पीसीज। ऐसे मछली आएगा, क्या आएगा? जितना भी मछली सब किसमें आएगा? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग। उभयचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन। एम्फी यानी वैसा जीव जो जल में भी मजा ले और थल यानी स्थल, थल यानी स्थल, दोनों जगह मजा ले, उसे क्या बोलेंगे? उभयचर। यानी ये जल थल दोनों जगह रह सकता है। जल थल दोनों जगह रह सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उभयचर। क्या बोलेंगे? सरीसृप को से बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया का मतलब हुआ कि जो पेट के बल पर रेंग के चलता है, उसे बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं? हम लोग में बच्चा में रेप्टिलिया होते हैं, ठीक है ना? अरे बैक्टीरिया ने पगला, चलिए जान दे क्या बता रहा है। तो बच्चा भी देखना पेट के बल पर पूरा ऐसे भागेगा, नहीं भागता है, तो रेप्टिलिया हो गया कि रेप्टिलिया होना हो गया, ठीक है ना? मेमेलिया है, कौन सी है? रेप्टिलिया वही होगा जो जिंदगी भर, क्या बोल रहा है? जिंदगी भर पेटे के बल पर रेंग के चलेगा, उसे क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया। समझ गया है ना? इन्हें सुना कि हम लोग भी बच्चा में पूरा नाम उछलता, बच्चा देखना ऐसे ऐसे करके पूरा नाम चल जाएगा, ससर के चल जाएगा। तो लेप्टिलिया नहीं, लेप्टिलिया वही होगा जो जिंदगी भर पेट के बल पर रेंग के चलेगा, ठीक है ना? ये बीच में आता है पक्षी। क्या आता है? यानी बर्ड। क्या आता है? ये बेटी का चालू हो गया, लाइट ना आएगी, लाइट ना आएगी।